नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 25 अप्रैल से जन जागरण अभियान चलाएगी। बीजेपी के इस अभियान को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो वक्त संशोधन बिल है उसे मुस्लिमों को भी समझने की जरूरत है। मुस्लिम समाज की इससे तरक्की होगी, उनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ और सनातन संस्कृति कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच और राजगढ़ के दौरे पर हैं। सीएम मोहन ने नीमच के जावद में सीएम राय स्कूल का उद्घाटन किया। देश में पहली बार चीतों की इंटरस्टेट शिफ्टिंग की गई, यानी एक राज्य के भीतर ही चीतों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा गया। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 नर चीतों पावक और प्रभास को छोड़ा। छत्तीसगढ़ के लोरमी में बेटी बचाओ न्याय यात्रा के तहत पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा करने जा रही है। कांग्रेस की ओर से लोरमी थाने का घेराव करने वाली है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के सभी चौक चौराहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इसे लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पटना में जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और महिलाओं के अधिकार को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा 2005 के पहले बिहार में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला था। महिलाएं घर की चौखट के अंदर ही कैद थी। सीएम नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं को उनका हक मिला। सागर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। रायसेन के प्रतापगढ़ में संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल पटेल ने कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया। साथ ही आदिवासी और अति पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सभी को पूरी निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि संविधान से मिली समानता और स्वतंत्रता की ताकत है। सागर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश पदाधिकारियों सहित जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। सिद्धार्थनगर में विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में नारेबाजी की और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। साहिबगंज में उपायुक्त हेमंत सती ने करम पहाड़ के कल्याण विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और विद्यालय में छात्रों की कमी को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में अभिभावकों से संवाद भी किया जाए। बुरहानपुर में बजरंग दल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की, ताकि राज्य में पुनः कानून व्यवस्था स्थापित हो सके और हिंदू समाज को न्याय के साथ सुरक्षा भी मिल सके। मध्य अफ्रीका में स्थित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ईंधन ले जा रही एक नाव में आग लग गई। आग लगने से नाव पलट गई, जिसके चलते लगभग 143 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। इमारत के गिरने के बाद 12 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं इस मामले में घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में कुदरत ने कहर बरपाया है। यहां बादल फटने से करीब 25 घर जमींदोज हो गए, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 90 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं प्रशासन ने रामबन को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया है। चमोली जिले के गोपेश्वर में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण एक कार अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से संचालित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे मई के पहले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रदेश के 36 केंद्रों में किया गया।
गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने महिला समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में 40 लाख का इनाम था। मध्य प्रदेश के धार में लोकायुक्त ने धामनौद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश शर्मा पर दूसरी और सीएमओ माया मंडलोई पर भ्रष्टाचार की तीसरी एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर मनीष पाटीदार की शिकायत पर दर्ज की गई है। जांच के बाद दोनों को भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया। जमुई में शनिवार को एसएसपी की 16वीं वाहिनी ने सर्च अभियान चलाकर नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया है और भारी मात्रा में छिपाए गए अवैध सिलेंडर बम को बरामद किया है। एक विशेष सर्च अभियान दल ने तलाशी के दौरान कुल 24 पाइप बरामद की है, जिनका वजन प्रति बम लगभग 4 से 5 किलो है। चंबल नदी इंडियन स्कीमर पक्षी के झुंडों से गुलजार होने वाला है, जिसकी सुरक्षा के लिए तैयारी भी तेज कर दी गई है। इसके लिए चंबल के 6 रेंजों में मनरेल के नदीगांव, महाराजपुरा, धौलपुर, राजघाट, समोना, राजाखेड़ा सहित कई चंबल के घाटों पर फेंसिंग भी की गई है ताकि स्कीमर पक्षियों को सुरक्षित रखा जा सके। सिवनी जिले की पेयजल समस्या को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के आदेश पर पेंच बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। झारखंड में 19-20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना की एयर शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने बीते 18 अप्रैल को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की थी और सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। पंजाब के गुरदासपुर में अग्निशमन सेवा विभाग ने अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अनूठी पहल की है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के लोगों को भीषण गर्मी के महीनों में आग से बचने के बुनियादी तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को करीब 33 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 17 नक्सलियों पर 39 लाख रुपए का इनाम था। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राजनांदगांव में रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और शोभा यात्रा में हिस्सा लिया, साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। भिलाई में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेट्स आधारित व्यवसाय से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से भिलाई में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समूह की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। इन महिलाओं को मिलेट्स आधारित व्यवसाय के महत्व और व्यवसाय के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया गया। सबलगढ़ में प्रशासन ने चंबल नदी से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें विभाग ने रेत से भरे कई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। जमुई जिले के नक्सल प्रभावित गुरमहा गांव में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे स्कूल महीनों से संचालित हो रहा है। पेड़ की सूखी टहनियां कभी भी गिर सकती है, फिर भी खतरे के बीच बच्चे रोजाना पढ़ाई करते हैं। सहारनपुर में जिलाधिकारी ने छात्रों की समस्याओं से जूझने वाले अभिभावकों की समस्याओं की जानकारी बैठक में ली। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को लेकर समस्याएं हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और अभिभावकों की समस्याओं का जल्द ही निवारण किया जाएगा। दुर्ग जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने लाखों का हेरोइन चिट्टा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत 12 लाख है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहन नगर के कृषि उपज मंडी के पास 2 युवक हेरोइन बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने हेरोइन की बिक्री करते 2 तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा। सागर जिले के सारोदा गांव से शुक्रवार को एक हिंदू युवती को मुस्लिम युवक भगा ले गया। इस घटना के बाद शनिवार को गांव में बवाल मच गया। इस मामले में जानकारी मिल रही है कि युवक और युवती को ग्वालियर में पुलिस ने पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। संयुक्त टीम ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 अवैध पिस्टल, 4 तमंचे, 7 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की है, लेकिन अभी भी गैंग का सरगना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को हीरानगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल देर रात हीरानगर थाना क्षेत्र में पानी के टैंकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक ने नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पेंड्रा में पुलिस लगातार अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ ग्राहक का इंतजार कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया और आगे की जांच में जुट गई है।
बुरहानपुर में नगर निगम और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने दिनों दिन बढ़ते अतिक्रमण और अव्यवस्थित खड़े वाहनों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है, जिससे इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश की सीमा में अवैध रूप से हथियार लेकर घुसने की कोशिश कर रहे उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को जवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जवा थाना क्षेत्र के लाइव चौराहे पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 बोर की बंदूक, राइफल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोयले के अवैध खुदाई पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। कोल माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा अवैध खदानें बंद की गई हैं और मौके से 30 टन कोयला भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इन गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की। रीवा में एक युवक को अपनी गाड़ी पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई लिखना भारी पड़ गया। एसडीओपी उमेश प्रजापति के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान इस अनोखे नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोका गया और नियमों का उल्लंघन करने पर उसका चालान काटा गया। अनूपगढ़ के बीकानेर रेंज में चल रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत अनूपगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से करीब 32,000 नशीली गोलियां बरामद की गई। चित्रकूट क्षेत्र अंतर्गत अवैध लकड़ी से लोड ट्रक को पन्ना वन मंडल की पहाड़ी खेरा रेंज की टीम ने पकड़ा है। ट्रक को जब्त कर आरोपी चालक तरुण तोमर को पकड़ा गया और आगे की पूछताछ की जा रही है।